साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। साथियों उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज तारीख है 28 अगस्त 2025, वार है गुरुवार। आज विक्रम संवत 2082 का भाद्रपद मास चल रहा है। शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। चलिए साथियों पहले देखते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियां। राशन कार्डों की ई-केवाईसी करवाने में गुरुग्राम सबसे फिसड्डी, कैथल सिरसा सबसे आगे। प्रदेश में 42% कार्ड होल्डर्स ने नहीं करवाई अभी तक ई-केवाईसी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में आंगनवाड़ी हेल्पर्स को मिलेगा प्रमोशन, कोटा बढ़ाकर 50% किया गया। खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती। HKRN के जरिए 22,867 नई नियुक्तियां करी जाएंगी, बताएंगे पूरी खबर। श्रुति चौधरी बोली, हरियाणा में पहली बार इतना पानी भरा। पूजा चौधरी ने कहा, शहरों में जल भराव की समस्या है। मंत्री नरबीर बोले, जहां जमीन मिलेगी वहां IMT बनाएंगे, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा पुलिस गुरुग्राम में आई स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा का गूगल बॉय कौटिल्य ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा। एक बार देखी पढ़ी जानकारी हमेशा याद रखने की उसमें है क्षमता। IQ लेवल जीनियस के बराबर है, बताएंगे पूरी खबर। यमुनानगर पहुंची कांग्रेस सांसद शैलजा, बोली पुरानी बातें छोड़कर एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय आ गया है। CM वाली कहानी हमें छोड़नी होगी। भाजपा सरकार से हर वर्ग दुखी है, बताएंगे पूरी खबर। मनीषा के पिता बोले, CBI जल्द जांच कर चार्जशीट पेश करे। पुलिस हमारी मदद करने वालों पर FIR करके परेशान उन्हें बिल्कुल भी ना करे। श्रद्धांजलि सभा हुई पूरी, बताएंगे पूरी खबर। नूंह में एक ही परिवार के 5 लोगों का धर्मांतरण, भाई बोला बहला फुसला कर ले गए। एफिडेविट में कहा स्वेच्छा से इस्लाम धर्म कबूला, बताएंगे पूरी खबर। राजनाथ सिंह बोले, देश के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। महू के रण संवाद में कहा, चुनौतियां बड़ी हैं लेकिन हमारा संकल्प उससे भी बड़ा है, बताएंगे साथियों ये भी पूरी खबर। जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए साथियों अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी करवाना एक महत्वपूर्ण काम है, लेकिन अभी तक भी 75 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे पूरा नहीं किया है। बार बार डेडलाइन बढ़ने के बाद भी केवल 57% कार्ड होल्डर्स ने ही अपनी ई-केवाईसी करवाई है। सबसे पीछे गुरुग्राम है, जहां सिर्फ 28% लोगों ने ये प्रक्रिया पूरी करी है, जबकि कैथल में 70% के साथ सबसे आगे कैथल जो है वो अभी तक बना हुआ है। ई-केवाईसी न करवाने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे कि लोग धान की रोपाई में व्यस्त हैं। इसके अलावा एक बड़ा डर ये भी है कि ई-केवाईसी कराने के बाद उनकी फैमिली ID में आय ज्यादा पाई गई है। इसके अलावा एक बड़ा डर ये भी है कि ई-केवाईसी कराने के बाद अगर उनकी फैमिली ID में आय ज्यादा पाई गई तो उनका राशन कार्ड कट सकता है। उनमें ये डर बना हुआ है। कुछ लोग अपने मूल स्थान से दूर रहने के कारण भी ई-केवाईसी नहीं करवा पा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक सरकार ने ई-केवाईसी न करवाने वालों पर कोई सख्त कदम उठाने की घोषणा नहीं करी है, लेकिन भविष्य में ऐसे राशन कार्ड फ्रीज हो सकते हैं या उनसे मिलने वाली सभी सुविधाएं बंद हो सकती हैं। इसलिए राशन कार्ड धारकों के लिए ये जरूरी है कि वे जल्द से जल्द अपने निकटतम राशन कार्ड डिपो या बैंक में जाकर अपनी ई-केवाईसी पूरी करवा लें। ये एक बेहद आसान प्रक्रिया है जिसमें सिर्फ आधार नंबर और फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है और इसमें 10 सेकंड से भी कम समय इसमें लगता है। तो साथियों जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है ये बड़ी खबर है, जाकर ई-केवाईसी करवा लें, नहीं तो आपको जो है BPL कार्ड जो आज जिनका बना हुआ है उससे हाथ धोना पड़ सकता है। हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी हेल्परों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब हेल्परों का प्रमोशन कोटा 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के बेहतर अवसर आगे मिलेंगे। सरकार के इस कदम से उन हजारों अनुभवी हेल्परों को भी लाभ होगा जो लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रही हैं। प्रमोशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर के खाली पदों पर नई भर्तियां निकाली जाएंगी। ये जानकारी विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल के सवाल के जवाब में दी गई थी। हरियाणा में लगभग 23,106 आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और हेल्पर की संख्या 20,641 पद जो है वो अभी तक भरे हुए हैं, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। सरकार के अनुसार भर्ती प्रक्रिया सिलेक्शन क्राइटेरिया के कारण रुकी हुई थी, जिसे अब शुरू किया जा रहा है।
इसके साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने भी 22,867 नई नियुक्तियों की घोषणा कर दी है, जिसमें आरक्षण नीति का पालन किया गया है। ये फैसला न सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्परों के लिए एक अच्छी खबर है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी ये पैदा करेगा। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन काफी हलचल भरा रहा, जहां एक और कांग्रेस और इनेलो विधायकों ने जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, वहीं सरकार ने भी जवाब दिए। सदन में सबसे ज्यादा चर्चा जलभराव की समस्या पर हुई। अंबाला में नदियों की सफाई न होने से घरों और खेतों में पानी घुसने का मुद्दा मुलाना के विधायक पूजा ने उठाया, जिस पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने माना कि इस बार हालत पहली बार जैसे नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है और सरकार इस पर काम भी कर रही है। हालांकि विधायक उनके जवाब से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं दिखी। वहीं हांसी से भाजपा विधायक विनोद भयाड़ा ने भी अपने क्षेत्र में जलभराव की समस्या उठाई। इसके अलावा लोहारू और भिवानी में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी कि IMT बनाने का मुद्दा भी उठा, जिस पर मंत्री राव नरबीर सिंह ने साफ किया कि जहां भी जमीन मिलेगी वहां IMT बनाई जाएगी। भिवानी में जमीन मिलने के बाद जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। ITI खोलने की मांग पर भी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने सलाह दी कि विधायक पहले अपने क्षेत्र के मौजूदा ITI में एडमिशन पर जोर दें। सत्र के आखिरी दिन 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी जो रखे गए, जिनमें कलेक्टर रेट में वृद्धि और पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ भेदभाव पर चर्चा होनी थी। कुल मिलाकर सत्र का आखिरी दिन भी सवालों और जवाबों से भरा रहा। हरियाणा पुलिस विभाग ने गुरुग्राम में स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी कि SPO के 25 पदों पर भर्ती के लिए आवेदनों को आमंत्रित किया है। ये भर्ती विशेष रूप से पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है, जिनकी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच हो। इन पदों के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार 28 और 29 अगस्त 2025 को पुलिस आयुक्त गुरुग्राम में अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 20,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा और उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने, गश्त और यातायात नियंत्रण जैसी विभिन्न पुलिस ड्यूटी के लिए 15 दिन का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा शामिल है। ये भर्ती उन सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए एक सुनहरा मौका है जो पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं जारी रखना चाहते हैं। हरियाणा के करनाल से ताल्लुक रखने वाले कौटिल्य पंडित, जिन्हें गूगल बॉय के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। 5 साल की उम्र में अपनी अद्भुत याददाश्त से दुनिया भर के देशों की राजधानियों, मुद्राओं और भौगोलिक जानकारियों को याद कर उन्होंने सबको हैरान कर दिया था। इसी उम्र में वे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर भी नजर आए थे, जिससे उन्हें रातों रात शोहरत भी मिली। अब 17 साल की उम्र में कौटिल्य ने एक और असाधारण उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्हें इंग्लैंड की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ फिजिक्स की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिल चुकी है। वे वहां पर ब्रह्मांड विज्ञान, प्लाज्मा फिजिक्स और डार्क मैटर जैसे विषयों पर रिसर्च करेंगे। उनकी ये सफलता उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी, लगातार सवाल पूछने की आदत और असाधारण जिज्ञासा का नतीजा है। बचपन में ही उनकी प्रतिभा को उनके दादा ने पहचान लिया था। उनका IQ लेवल 130 से भी ज्यादा है, जो कि असाधारण की श्रेणी में आता है। जब वे खुद 8वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने 11वीं के छात्रों को फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई करवाई थी। उनकी ये सफलता दिखाती है कि अगर जिज्ञासा और लगन हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने यमुनानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शहरी और ग्रामीण इकाइयों के लिए नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद ये उनका पहला दौरा था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और विभिन्न मुद्दों पर कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की आलोचना करी। सैलजा ने खास तौर पर मनीषा डेथ मिस्ट्री का जिक्र भी किया और कहा कि सरकार को बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का संदेश देते हुए सैलजा ने कहा कि अब गुटबाजी छोड़कर लोगों के मुद्दों पर ध्यान देना होगा, तभी पार्टी आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सिर्फ मान सम्मान चाहता है और हमें उसे घर से बाहर लाकर कांग्रेस को मजबूत बनाना होगा। हरियाणा के भिवानी जिले की मनीषा को, जो एक शिक्षिका थी, अब न्याय का इंतजार कर रही है।
उनके पिता संजय को सीबीआई जांच से उम्मीद जगी है। वे कहते हैं कि हमें भरोसा है कि सीबीआई उन दरिंदों को खोजकर बाहर निकालेगी। घर में मनीषा द्वारा बनाया गया एक छोटा सा मंदिर अब सूना पड़ गया है, क्योंकि उनकी पूजा पाठ और भजन गाने की आदत उनके जाने के बाद बिल्कुल थम गई है। पिता के अनुसार मनीषा की भजन और कविताओं में बहुत रुचि थी। परिवार दुख में है और लगातार लोग शोक जताने के लिए उनके घर पर पहुंच रहे हैं। संजय को इस बात का मलाल है कि लोकल पुलिस उन लोगों को परेशान कर रही है जिन्होंने उनके परिवार का साथ दिया। उनका कहना है कि ये लोग तो उनके लिए आवाज उठा रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अब सभी को सीबीआई जांच का इंतजार है। गांव में मनीषा के घर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां दूर दूर से लोग आ रहे थे। इस दुख की घड़ी में सभी की निगाहें सीबीआई पर टिकी हैं कि कब वह सच्चाई सामने लाती है और मनीषा को न्याय दिलाती है। नूंह जिले के नगीना में धर्मांतरण का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक ही हिंदू परिवार के 5 सदस्यों पर बहला फुसलाकर इस्लाम कबूल करवाने का आरोप लगा है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल एफिडेविट में उन्होंने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने की बात कही है। शिकायतकर्ता सतबीर ने अपने भाई चेतराम, जिसकी उम्र 45, भाभी रेखा 39, भतीजे शिवम 21 और अरुण 8 साल तथा भतीजी सोनम के गायब होने और धर्मांतरण का आरोप शाहिद अटेरना और सिराजुद्दीन रजाका पर लगाया है। सतबीर का कहना है कि परिवार के सदस्यों को बड़कली स्थित शाहिद अटेरना के मकान में छिपा कर रखा गया था और उन्हें लालच देकर धर्म बदलवाया गया। पुलिस ने शिकायत के बाद परिवार के सभी 5 सदस्यों से पूछताछ करी, जहां उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने शाहिद अटेरना और सिराजुद्दीन रजाका के खिलाफ मामला इसके खिलाफ दर्ज कर लिया, लेकिन परिवार के बयानों के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। ये घटना नूंह में धर्मांतरण के संवेदनशील मुद्दे पर नई बहस को छेड़ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महू में आयोजित रण संवाद 2025 में एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें किसी की जमीन का लालच नहीं है, लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आज भारत के सामने भले ही बड़ी चुनौतियां हों, लेकिन हमारा संकल्प और साहस उनसे भी ज्यादा बड़ा है। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि देश की रक्षा सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है, बल्कि इसमें वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों और शिक्षकों का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने ये भी कहा कि आज के आधुनिक दौर में युद्ध का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है और ये सिर्फ जमीन, समुद्र या आसमान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि साइबर और अंतरिक्ष तक फैल चुका है। इसलिए हमें अपनी रणनीति को लगातार बदलते रहना होगा और हमें किसी एक नीति पर आंखें मूंद कर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह रण संवाद भविष्य में भारत की रक्षा रणनीति को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और हमारी रणनीति कूटनीतिक सोच को और भी ज्यादा बेहतर बनाएगा। तो साथियों, ये थी हरियाणा की आज की प्रमुख खबरें। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो साथी हमारे जिगर के छल्ले हैं वो हमारे वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि वो हमारी वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।